Okay, so let's talk about data link layer, right? तो डेटा लिंक लेयर अगर आप देखोगे तो जो फिजिकल लिंक है और उसके और नेटवर्क लेयर के बीच में बैठी है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकली डेटा जो आपको सेंड कर देना है या रिसीव कर लेना है नेटवर्क पे या नेटवर्क से, उससे पहले ये फाइनल जो फॉर्मेट है डेटा का वो करके देती है फिजिकल लेयर को, ताकि वो उसको बिट्स में कन्वर्ट करके आगे लिंक में भेज सके। तो इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो अलग बनाता है इसको अलग लेयर से, वो है इसका एडिशन ऑफ ट्रेलर या फुटर। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट दैट। तो जी इट कंप्लीट्स द फाइनल फॉर्मेटिंग। ओके, वो ठीक है आपका रिलायबल ट्रांसमिशन। ओके, तो क्योंकि फिजिकल लेयर जो है वो सिर्फ क्या करती है, आपको डेटा भेज के दे रही है, उसकी कोई गारंटी नहीं है फिजिकल लेयर की भाई बिट्स जो है बाइट्स जो है वो रिसीव होंगी एज इट इज या उतनी ही ऑन द डेस्टिनेशन साइड। सो नो, वो कौन मेक श्योर करता है, फिर फिजिकल लेयर टॉक टू योर डेटा लिंक लेयर एंड देन दे मेक श्योर कि हाँ आपका जो डेटा है वो एक्चुअली रिसीव हो गया है ऑन योर डेस्टिनेशन। तो उसके लिए फिर इसमें क्या तुम्हारा ये जो सेकंड ऑप्शन है, अगर हम फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर बात करें, पहला तो देखो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं कि वो मैक एड्रेस लगाता है सोर्स का भी डेस्टिनेशन का, चलो इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एरर कंट्रोल। ठीक, कैसे होता है, आप मान लो ये सोर्स ये डेस्टिनेशन कनेक्टेड है एक लिंक से, तो ये लिंक कैसा हुआ, फिजिकल। इस पे भेजने से पहले किस लेयर का काम आता है, डेटा लिंक लेयर का। इसको ऊपर से क्या मिला होगा, नेटवर्क लेयर से एक पैकेट। ठीक है, तो पैकेट में क्या करती है ये डेटा लिंक लेयर, अब एक हेडर लगाती है। ठीक, हेडर ऑफ डेटा लिंक लेयर, इसमें क्या लगेगा, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, एक ट्रेलर भी लगाती है ये ट्रेलर और डेटा लिंक लेयर। इसमें क्या होता है, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। तो जैसे ही ये जो तुम्हारा डेटा, अब ये क्या बना, एंटायर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग। किसने क्या बना दिया, एक फ्रेम बना दिया पैकेट से फ्रेम। फ्रेम जब फिजिकल लिंक पे जाता है यहाँ, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 0, मतलब एक्चुअल डेटा जो बिट की फॉर्मेट में जा रहा है डेस्टिनेशन तक। डेस्टिनेशन को मिलेगा फिर क्या, तुम्हारा फ्रेम। तो ये फ्रेम आ गया जिसके अंदर क्या था, तुम्हारा पैकेट और तुम्हारा हेडर ऑफ डेटा एंड ट्रेलर ऑफ डेटा लिंक लेयर। ये रिसीव किया, अब ये सबसे पहले क्या चेक करेगा, हेडर या ट्रेलर, रिमेंबर विच वन इज प्रोसेस्ड फर्स्ट। तो आई थिंक यू आंसर्ड करेक्टली बिकॉज हम ऑलरेडी एनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन वाली वीडियो में वो डिस्कस कर चुके हैं। सो योर हेडर विल बी प्रोसेस्ड फर्स्ट, चेक कर लेगा कहाँ से आया है, क्या मेरे ही लिए आया है, मैं ही डेस्टिनेशन हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर ये पूरे पैकेट को रीड करेगा, डेटा को रीड करेगा, और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो ये कह देगा कि भाई ये पैकेट ये फ्रेम, अब क्योंकि हम लेयर 2 की बात कर रहे हैं तो फ्रेम बोलेंगे, लेयर 3 की बात करते हैं तो पैकेट बोलते हैं। चलो, ये अब इसको एक्नॉलेज करेगा डेटा लिंक लेयर कि भाई पैकेट एरर फ्री है एंड वी आर प्रोसेसिंग फर्दर। तो ये किसका काम आ गया, तुम्हारा डेटा लिंक लेयर का। तो दो मेजर काम हो गए तुम्हारे इसके, फिजिकल एड्रेसिंग बताना और ये तुम्हारा एरर डिटेक्शन करना। और यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, हम आगे जो डेडिकेटेड हमारा चैप्टर है डेटा लिंक लेयर के ऊपर उसमें बात करेंगे, इसकी भी मैं डिटेल में उधर ही बात करूंगा। तो जहाँ इस वीडियो में सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि दिस फंक्शन इज ऑफ डेटा लिंक लेयर, कौन सा, दिस एरर कंट्रोल। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखनी है, ये लिंक टू लिंक के लिए होता है, जैसे हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं, डिवाइस टू डिवाइस। अगर यहाँ पे कोई एरर होता है ना, तो वो सिर्फ कौन करेक्ट करता है, डेटा लिंक लेयर। अगर ऐसा एरर हो गया जो इस क्लाइंट और सर्वर के बीच में है, एंड टू एंड वाला, तो वो फिर ये हैंडल नहीं करेगी डेटा लिंक लेयर, एंटायर एंड टू एंड हैंडल करती है तुम्हारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, तो इसलिए इसकी दो बोलते हैं कि भाई दो सब लेयर होती है इस लेयर की, एक एलएलसी एक मैक। ठीक है जी, चलो। तो इफ विल टॉक, मैं अभी इसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, जब हम इसके फंक्शंस देखेंगे तब मैं फिर अलग अलग उसकी बात करूंगा। फ्रेमिंग है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पैकेट्स को वो किस में कन्वर्ट करेगा, मैनेजेबल जो डेटा यूनिट है, सेंडेबल जो डेटा यूनिट है, बाय एडिंग हेडर एंड ट्रेलर कोड फ्रेम्स। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज योर फ्रेम और फ्रेमिंग प्रोसेस। तो फ्रेमिंग के अंदर सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, देखो यहाँ पे ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सारी कौन सी, जब तक वो फ्रेम बनता है तो लेयर 4 से भी गुजर चुका, लेयर 3 से और लेयर 2 पे, तो इसमें पोर्ट आईपी मैक सब डिटेल्स है जो फिजिकल लेयर को हैंड ओवर की जाती है। एक्नॉलेजमेंट जैसे मैंने अभी बताया कि रिसीवर चेक करेगा और बताएगा इसको कि आई हैव रिसीव्ड द फ्रेम, करेक्ट फ्रेम और नॉट, तो वो एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव नेगेटिव
will be shared. रिट्रांसमिशन अगेन एज आई टोल्ड यू, अगर कुछ दिक्कत आती है, फ्रेम नहीं रिसीव हुआ है, प्रॉब्लमेटिक है, एरर एरोनियस है, देन इट विल बी रिट्रांसमिटेड, बिकॉज क्या है आपका रिलायबल लिंक होते हैं। फिजिकल एड्रेसिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अदरवाइज फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द दैट डेडिकेटेड चैप्टर, बट आप पढ़ लीजिए, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फ्लो कंट्रोल भी मैं बता चुका हूँ कि लिंक बाय लिंक ऐसा ना हो कि सेंड करने वाला रिसीव करने वाले से फास्टर सेंड कर रहा है, ठीक है। एंड इट इज अबाउट दैट सेम लिंक बाय लिंक, अगर हम बात करें ना कि भाई इसका काम ये एंड टू एंड कंट्रोल करना नहीं है आपका फ्लो कंट्रोल, नहीं, वो तो किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर। यहां से ये सेंडर इस रिसीवर को फास्टली तो नहीं भेज रहा, वो काम जो मेक श्योर करना है वो फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक का। ऐसे ही एरर कंट्रोल लिंक टू लिंक, तो ये आपकी डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में आप सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बात करोगे तो यही डिफरेंस आता है कि ये तुम्हारा डेटा लिंक लेयर लिंक टू लिंक काम करता है एज द नेम इज सेइंग, और वो तुम्हारा एंड टू एंड काम करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस काम करता है। ओके, सो दैट इज अबाउट फ्लो कंट्रोल। एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल क्या हो गया, मान लो कोई तुम ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा कोई नेटवर्क है, कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हाफ डुप्लेक्स है, जिसमें एक शेयर्ड बेसिस पे कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर आप वायर्ड की बात करोगे तो हब वाला जो कम्युनिकेशन होता था, वायरलेस की बात कर लो तो वायरलेस तो हाफ डुप्लेक्स ही होते हैं सारे। तो ये जो बातें अभी थोड़ी सी अगर नई सेंस बन रही है, तो हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एडवांस हमारे चैप्टर्स की तरफ, डिस्कशंस की तरफ, इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। बट यहाँ से इसको समझ लो एक बार क्या है। मान लो जो हमारा वाईफाई राउटर है, उसके थ्रू आप इंटरनेट चला रहे हो, या फिर उसके थ्रू कोई प्राइवेट नेटवर्किंग करा रहे हो, सर्वर एक्सचेंज करा रहे हो ना, उसका डेटा शेयर करवा रहे हो। और इसमें क्या होता है कि भाई एक ही नेटवर्क मीडियम को एक्सेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, कंटेंडर्स हैं, कॉम्पिटिटिव हैं। अब कौन सा बंदा पहले डाटा शेयर करे, मतलब ये जो नेटवर्क रिसोर्सेज है ये किसके पास रहेंगे पहले, कौन एक्सेस कर रहा है नेटवर्क को, ठीक है। जैसे वो टोकन वाला ध्यान है, टोकन बस, टोकन रिंग, तो वो एक्सेस कंट्रोल ही था सारा का सारा, क्योंकि फुल डुप्लेक्स नहीं था और कोलिजन डोमेन सिंगल था, कि भाई एक टाइम पे एक ही बंदा रिसोर्सेज एक्सेस करके यूज कर सकता है, बाकियों को वेट करना पड़ता है। तो इसलिए हम आगे पढ़ेंगे कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स होती है, वो इसमें कोलिजन्स को मिनिमाइज एंड ऑल, तो अभी मैं उतनी डिस्कस में नहीं जाना चाह रहा, बट द आइडिया इज शेयर्ड जो नेटवर्क्स हैं उसमें कब कौन नेटवर्क रिसोर्सेज को, इंटरनेट रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सेस कंट्रोल, विच इज द ड्यूटी ऑफ डेटा लिंक लेयर, ठीक है। ओके, तो अगर हम शॉर्ट में बात करें, डेटा लिंक लेयर ट्रांसफॉर्म करती है फिजिकल लेयर को, जो कि एक डेटा ट्रांसमिशन, रो ट्रांसमिशन फैसिलिटी है, मतलब कि ये रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराती। फिजिकल लेयर ये सिर्फ डेटा भेज देगी इधर से उधर, उधर से इधर, बट इट डजंट गारंटी एनीथिंग। तो वो गारंटी फिर किसका काम है, डेटा लिंक लेयर का। ओके, डिवाइसेस कौन से काम करते हैं यहाँ पे, स्विचेस हैं, ब्रिजेस हैं, एक्सेस पॉइंट्स हैं, विल टॉक लेटर, अगेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। प्रोटोकॉल्स चलेंगी, इथरनेट, जो हम इसको मेजरली डिस्कस करेंगे हमारी डेटा लिंक लेयर वाले चैप्टर में, और भी दो तीन प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रिपल पी, एच डी एल सी, एम पी एल एस, फ्रेम रिले तो विल टॉक अबाउट दैट, किसी की जो है डेप्थ में स्टडी रहेगी, किसी का जस्ट इंट्रोडक्शन रहेगा। सो नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर में क्या आपका डिफरेंस है, तो जी डीएलएल देखता है डिलीवरी बिटवीन लिंक, वन डिवाइस टू द नेक्स्ट डिवाइस अगर आप बोलो, और नेटवर्क लेयर क्या करता है, एंड टू एंड करता है, एक तरह से सोर्स के और डेस्टिनेशन के बीच में, लिंक्स में नहीं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। सो द सेम डिफरेंस यू कैन मेक बिटवीन डेटा लिंक लेयर एंड योर ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड द सेम डिस्टेंस डिफरेंस यू कैन मेक बिटवीन डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। थोड़ा सा फर्क रहेगा कि अगर आप डेटा लिंक लेयर में और नेटवर्क लेयर में डिफरेंशिएट करते हो, तो डेटा लिंक लेयर बताएगा कि भाई ये लिंक टू लिंक कम्युनिकेशन, सिर्फ इतना, ठीक है जी। लाइक ये लिंक टू लिंक का काम है, डेटा लिंक लेयर का काम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इंडिविजुअल वन बाय वन। और लेकिन जो नेटवर्क लेयर क्या करती है, वो बताएगी कि भाई ये जो एक्चुअली प्रोसेस शुरू हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, इस आईपी और इस आईपी के बीच में। आईपी का काम होने के बाद मैक का काम आता है डेटा लिंक लेयर का, क्योंकि जब डिसाइड हुआ कि भाई ये यहाँ से जुड़ा है मान लो, ये एक और डेस्टिनेशन से भी जुड़ा है मान लो, एक और से भी जुड़ा है मान लो, तो अब आपको इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर जाना है, ये किसने डिसाइड किया, आईपी ने। उसके डिसाइड करने के बाद ही तो डेटा लिंक लेयर फिर उस लिंक से भेजेगी ना, ऐसे इधर तो नहीं भेजेगी।
राइट, सो दैट्स वाई ये आईपी। अच्छा, अभी अगर प्रोसेस की बात करो या ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर की बात करो आप डिफरेंसेस की, सो उसमें क्या रहता है कि भाई फिर अब सिंगल पीसी से मल्टीपल सेशंस जनरेट हो रहे हैं, तो सिंगल पीसी तक तो लाके छोड़ देगी आईपी और सेशंस तक लेके जाएगी तुम्हारी प्रोसेसेस तक ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आई गेस अब तक इतने डिस्कशन के बाद ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हमारा डेटा लिंक लेयर का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द फिजिकल लेयर। सो बाय बाय एंड टेक केयर।